ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने कल? व्यंजन संधि। तो पहला नियम क्या था उसका कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। मतलब वर्ग क्या था फिर उसमें जो का से लेकर माँ तक की जो संख्याएं होती हैं उसमें जितने भी वर्ग आते हैं जैसे का, खा, गा, चा, छा, जा, वो उसके वर्ग कहलाते हैं। तो उसका जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो ये अच्छे से समझ आ गया था। सेकंड नियम क्या था? यदि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ण के पहले वर्ण के आगे क्या होता है? ना या माँ आ जाता है तो क्या हो जाता है उसका परिवर्तन? पांचवें शब्द में हो जाता है। पहले की क्या डेफिनेशन थी? यदि वर्ग के पहले वर्ण के आगे मतलब पश्चात, उसके बाद में क्या आता है? तीसरा या चौथा वर्ण आता है, और या फिर या, रा, ला, वा, हा या कोई स्वर आता है तो क्या होता है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी। अब है आपके ता वर्ण संबंधी तीसरा नियम क्या है? ता वर्ण संबंधी नियम। तो इसके अलग अलग नियम दिए हैं, इसके अलग अलग भेद दिए हैं। बुक से ही समझा दें या बोर्ड पे समझाएं? पहले एक बार बुक से समझ लो फिर बोर्ड पे समझाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में है ता के पश्चात, मतलब ता के बाद, पश्चात मतलब होता है बाद। यदि चा या छा आ जाता है, यदि चा, चम्मच या छाछाता आ जाता है तो ता का चा में ही परिवर्तन होगा। चाहे चा आ जाए या छा आ जाए, लेकिन परिवर्तन किस में होगा? चा चम्मच में ही होगा, है ना। सेकंड नियम है यदि ता के पश्चात जा या झा आ जाए तो परिवर्तन किस में होगा? जा में होगा, ठीक है। थर्ड है कि टा या डा आने पर किस में होगा? टा में होगा। ता के आगे ला हो तो ला ही हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? ता के आगे ला आएगा तो वो शब्द भी कैसा हो जाएगा? ला ही हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ता के आगे हा होने पर ता का दा, ठीक है, नहीं सॉरी, ये ता के पश्चात शा या सा हो तो ता के स्थान पे चा या शा का सा, सॉरी, सा हो तो ता के स्थान पे चा हो जाता है तथा शा के स्थान पे छा हो जाता है। ये थोड़ा सा कठिन है, मतलब दोनों साइड परिवर्तन हो रहा है इसमें। ता के स्थान पे क्या होगा? शा हो जाएगा, और छा के, जैसे विच्छेद करने पर दो नियम होते, दो पक्ष होते हैं ना, पहला पक्ष दूसरा पक्ष, वो अभी हम समझा रहे हैं, आपको आ जाएगा समझ में। एक बार पढ़ लें पहले। ता के स्थान पे चा और सा के स्थान पे छा हो जाएगा, ठीक है। अगला नियम है ता के आगे हा होने पर ता का दा हो जाएगा, हा का दा हो जाएगा। ये कुछ नियम है उसके। देखो पहला नियम क्या कह रहा है उसका? पहला नियम कह रहा है कि ता के पश्चात क्या आता है? चा या छा आता है तो ता का क्या होगा? चा होगा। मतलब चा या छा में से कोई भी शब्द आ जाए इसमें तो, लेकिन बनेगा क्या? चा बनेगा, ठीक है। कैसे? उच्चारण। देखो पहला वर्ड दिया है आपको उच्चारण। क्या पहचानोगे आप इसमें? चा आ रहा है, ता संबंधी नियम लग रहा है, मतलब चा के स्थान पे अपन को क्या करना है? इसमें ता करना है। तो क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण ही होगा। क्या चारण होगा? चारण। इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक है। तो उत प्लस चारण, तो ता का क्या हो गया? चा हो गया, है ना। तो ये तो चा ही आया था। अब इसमें एक उदाहरण और है, जगत प्लस छाया। जगत क्या लिखा है? जगत छाया, ठीक है। अब इसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जगत प्लस छाया। विच्छेद करने पर ता के आगे क्या आ रहा है? छा आ रहा है, तो ता किस में बदल गया?
चा में, छा आए या चा आए, बदलेगा किस में? चा में ही बदलेगा। मतलब ये दोनों शब्द में से वह केवल चा में बदलेगा। दो शब्द दिए हैं आपको चा और छा, लेकिन वह उसका परिवर्तन किस में होगा? केवल चा में। पहले नियम में, ता संबंधी नियम में ता जो है वह क्या बदलेगा? चा में ही बदलेगा। दूसरा नियम कह रहा है कि जा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा नियम जो आपका है वह कैसा है? सेम है। मतलब इसमें तीसरे और चौथे वर्ण दिए हैं, इसमें वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण दिए हैं। ता के आगे अगर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, कहाँ तक? टा टमाटर की लाइन तक, ठीक है, तो परिवर्तन तीसरे शब्द में ही होगा। नहीं समझ आ रहा? उसमें वह कह रहे हैं सेकंड नियम में कि अगर इसके आगे, जैसे चा की जगह हमने क्या लिख दिया? जा जहाज या झा झंडा, तो ये किस में परिवर्तन होगा? है वो ऊपर वाला ही नियम, जो ऊपर वाला सबसे फर्स्ट पढ़ा है ना, वही नियम लग रहा है इसमें। लेकिन इसमें ता को स्पेशल करके बताया है कि अगर विच्छेद करने पर ता आता है तो तीसरे शब्द में इसका, तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन होता है। आया समझ में? तो तीसरा दिया हो शब्द या चौथा दिया हो, परिवर्तन कहाँ होगा इसका? केवल तीसरे शब्द में ही होगा। ठीक है, आ गया समझ में? टा तक समझ में आया? यही काम चल रहा है। अब देखो चौथा नियम देखो इसका, ता के आगे ला हो तो ता का ला हो जाता है। ता के आगे अगर ला आता है, कौन सा नियम है ता संबंधी? चौथे नंबर का। 3 तक समझ में आया आपको? थर्ड वाला एक बार और बता दें। देखो, ता के पश्चात टा या डा होने पर, ता के पश्चात टा या डा होने पर, अच्छा थर्ड में ये पहला है वर्ण है ना, पहला वर्ण है थर्ड का, पहला और पांचवा वर्ण। डा नहीं, पांचवा नहीं है। डा डमरू कहाँ आता है? वो इंगा और डमरू में अंतर समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो क्या होगा इसका? पहले वर्ण में ही बदलेगा, जो आगे उसके शब्द दिया है उसी में बदलेगा। इसमें वो ये कह रहे हैं कि होने पर ता का टा डा हो जाता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं कहला रहा है वो, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। वह कह रहा है कि ता के पश्चात टा या डा आएगा तो अगर टा आता है तो वह टा में बदल जाएगा, और ता के आगे अगर डा आएगा तो वह डा में बदल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो वह बताना चाह रहे हैं कि इसके आगे अगर ये दो शब्द आते हैं तो ये उसी के रूप में रहेंगे, सेम, मतलब ये बदलेंगे नहीं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है आपको, बृहत टीका, बृहत टीका, तो इसमें क्या होगा? ता किस में बदल जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 टा हो जाएंगे, है ना, सेम ही आते हैं। आया समझ में? और डा दिया है तो डा में बदल जाएगा। उत्डयन, ऐसे ऐसे तो शब्द रहते हैं उसमें। उत्डयन मतलब उड़यन, ठीक है। तो आया समझ में ये कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ता के आगे देखो, शुरू से देखो, ता के आगे अगर पहले नंबर पे चा या छा आएगा तो परिवर्तन किस में होगा? चा में होगा। दूसरे नंबर पे दिया है ता के पश्चात यदि जा जहाज या झा झंडा आता है तो परिवर्तन जा में होगा। तीसरे नंबर पे दिया है आपका कि ता के पश्चात यदि टा आता है या डा आता है तो टा आने पर टा में परिवर्तन हो जाएगा और डा आने पर डा में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें दोनों ही में परिवर्तन इसका होगा, ठीक है। अब है आपका 4th नंबर वाला, ता के आगे ला हो तो ता का ला हो जाता है, मतलब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। ता के आगे नहीं, ये अलग है थोड़ा सा। हाँ, 4th नंबर तक आपका देखो, फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं।
आया समझ में? वही का वही शब्द रहेगा। ये अलग है, 5th नंबर वाला आपका अलग है, इसमें दोनों जगह परिवर्तन हो रहा है। 5th नंबर वाला जो नियम है ता संबंधी, उसमें क्या हो रहा है, वह कह रहे हैं यदि ता के पश्चात, यदि ता के पश्चात शा हो तो ता का क्या हो जाएगा, ता के स्थान पे, सॉरी, ता के स्थान पर किस में बदल रहा है, चा। और सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, छा हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा अलग हो गया ये, है ना। जैसे कि उन्होंने लिख दिया आपको चा और छा दोनों प्रयोग हो रहा है इसमें, उच्छ्वास, है ना, यही लिखा है। तो चा भी आ रहा है इसमें, छा भी आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या बदलेगा इसमें, उत, चा की जगह क्या, उत प्लस श्वास। ता किस में बदल गया, चा में, चा में बदल गया। सा किस में बदल गया, छा में। वो यही कह रहे हैं, ता के पश्चात सा हो तो ता के स्थान पे चा आ जाता है और शा के स्थान पे छा हो जाता है। आया समझ में? पढ़ोगे, याद करोगे तब आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। अगला है आपका लास्ट, ता के आगे हा होने पर ता का दा और हा का धा हो जाता है। सेम है, दो दो नियम इसमें सेम दिए हैं, है ना। तो इसके स्थान पे ये ना लिखें, एग्जाम्पल समझा दें केवल, है ना। उत प्लस हार, उद्धार लिखा है, ठीक है, उत प्लस हार। अब वह क्या कह रहे हैं, ता के आगे अगर हा आ गया तो किस में परिवर्तित होगा, दा, है ना, और हा की जगह धा, तो क्या हो जाएगा ये, उद्ध, उद्धार, धार ही लिखा है इसमें कि दार लिखा है, उद्वार, उद्वार। इसको हम इसका अन्वय करते हैं तो कैसा लिखा जाता है ये, उद्धार। ऐसे लिख के आ जाए तो देखो आपको क्या करना है, धा और दा को देखना है, धा और ऐसे वाले लिख के ये नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ये करेक्ट नहीं आता, इसको हमको तोड़ के देखना पड़ता है। आधा इसमें लगा है तो ये सब ज़्यादा होगा, आएगा तो ये आएगा आपको, है ना। तो आपको धा देखना है और दा देखना है और ये चीज़ देखना है, दो चीज़ देखनी है आपको, ये नहीं देखना है। इसको ये नहीं आता, इतना इजी वो नहीं देते, इतना इजी देने लगे तो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ले आते फिर। और ठीक है, आया समझ में? तो सेम है इसके दो नियम। पहले दो नियम कैसे हैं कि थर्ड और फोर्थ वर्ड दिए हैं उसमें तो थर्ड वर्ड में कन्वर्ट होना है। दूसरे नियम में फर्स्ट और थर्ड वर्ड दिया है, ठीक है, फर्स्ट और क्या दिया है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं कहला रहा है। थर्ड और फोर्थ में सेम वर्ड आएंगे सामने, कोई भी वर्ड आ जाए वह उसी में रहेगा। और फिफ्थ और फोर्थ में क्या है कि ता के स्थान पे चा हो जाएगा, सा के स्थान पे छा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें है कि हा के स्थान पे दा हो जाएगा और धा के स्थान पे हा के स्थान पे क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, ता के स्थान पे दा हो जाएगा। तो ये पढ़ोगे तब आएगा ये, है ना, ता संबंधी नियम। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, इतना सारा याद करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वो इतनी डिटेल में आपसे कभी नहीं पूछेंगे जितना इसमें दिया है। आपको जो शब्द लिखे आएंगे, मेन शब्द लिखे आएंगे, जैसे कि उच्चारण, जगछाया, उल्लेखः, उच्छ्वासः, ठीक है। तो आप तो ये देखना कि चा, छा, आधे चा आधे छा का जहाँ प्रयोग हो रहा है वहाँ पे व्यंजन संधि है,
मतलब स्वर संधि में आधा चा छा आते ही नहीं है। एक तो सबसे पीछे की तरफ ता ही लिखे रहते हैं आगे। हाँ, विच्छेद किया हुआ आएगा तो लगभग ता या का शब्द का उसमें विच्छेद, और हलंत लगा आएगा, नीचे हलंत लगा आएगा। स्वर संधि में हलंत का कहीं भी प्रयोग नहीं है, केवल यण संधि में शायद है थोड़ा सा, है ना, उसमें है, लेकिन उसकी पहचान अलग ही है। फिर तो ये देखना, इसमें जो व्यंजन संधि आएगी उसमें लेकिन आ भी आता है। हाँ, ठीक है ना, तो वो अलग ही आपको पहचान आ जाएगी। भले ही हम तो डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं कि लाइफ टाइम के लिए, आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तब आपको इस ऐसे नियम आएंगे। जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे ना, तब आपको इस तरह की संधि पूछी जाएगी जो इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो अब छा संबंधी नियम आप लोग घर से पढ़ के आएंगे, ठीक है। छा संबंधी नियम और डा संबंधी नियम, दो नियम आप घर से पढ़ के आए, उसके बाद हम आपको कल इसमें समझाएंगे, ठीक है।